किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में गर्मी वाले प्याज की क्वालिटी प्रभावित हो रही है, क्योंकि इस वर्ष फिर से मौसम के कारण मध्य प्रदेश में स्टॉक वाला अच्छी क्वालिटी के प्याज की कमी देखी जा सकती है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कुछ किसान भाइयों से बात की गई और उनसे मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में कई जगहों पर प्याज का साइज नहीं बन पा रहा और साथ ही अभी गर्मी वाले प्याज की क्वालिटी भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश में पहले से ही प्याज का रकबा कम हुआ, उसके बाद ओलावृष्टि और बारिश देखने को मिली, जिसके बाद गर्मी वाले प्याज फसल में रोग देखने को मिला, थ्रिप्स की समस्या देखने को मिली और उसके बाद कहीं न कहीं जो प्याज की क्वालिटी अच्छी बन रही थी, वो भी प्रभावित हुई है और इसका सीधा असर हमें मध्य प्रदेश में प्याज उत्पादन पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ इस प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश में गर्मी वाले प्याज को लेकर बन रही है। और हाँ, किसान भाइयों, आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए, आपके गर्मी वाले प्याज की स्थिति अभी किस प्रकार की बनी हुई है? क्या उसमें किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को मिल रही है या नहीं? तो चलिए अब बात करते हैं अगले सप्ताह यानी इस सोमवार से प्याज भाव में सुधार होगा या नहीं। अगर सुधार होगा तो क्यों होगा और सुधार नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। पहला, अब गर्मी वाला प्याज आना शुरू हो जाएगा और अभी कई राज्यों से गर्मी वाला प्याज थोड़ी बहुत मात्रा में निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सुख सागर से गर्मी वाला प्याज अच्छी मात्रा में निकलना शुरू हो गया है और वहां से लोडिंग भी चालू हो चुकी है। और अब नाफेड के द्वारा भी नासिक लाल प्याज की खरीदी बंद कर दी गई है। अभी तक जो खरीदी नाफेड के द्वारा और एनसीसीएफ के द्वारा नासिक लाल प्याज की जा रही थी, वो पिछले 4-5 दिनों से नहीं की गई है। तो इसका मतलब देखा जाए तो नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा अब नासिक लाल प्याज की खरीदी बंद कर दी गई है। इसका एक असर प्याज भाव पर ये पड़ेगा, जिन मंडियों में नाफेड के द्वारा या फिर एनसीसीएफ के द्वारा अपना प्याज भेजा जा रहा था, कम भाव पे खरीदकर कम भाव पे दूसरी मंडियों में बेचा जा रहा था, वहाँ की मांग को पूरी तरह से दबाया जा रहा था, वो अब यहाँ पे रुकेगा। और इससे क्या होगा कि उन मंडियों से एक मांग निकलेगी और मांग निकलने से कहीं न कहीं जहाँ पर हमारे किसान भाइयों का प्याज जाता है, जिन मंडियों में हमारे किसान भाई प्याज लेकर जाते हैं, उन मंडियों से भी एक अच्छी मांग बन सकती है और एक इसका सीधा असर और सकारात्मक असर प्याज भाव पे देखने को मिल सकता है। दूसरा, बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात फिर से शुरू हो जाता है और अन्य देशों में प्याज निर्यात बढ़ जाता है, तो प्याज भाव में सुधार देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि करण भाई, बांग्लादेश में दोबारा से भारत से प्याज का निर्यात कब शुरू होगा? देखिए, अभी बांग्लादेश में वहां का लोकल प्याज चालू है, इसीलिए बांग्लादेश की सरकार ये नहीं चाहती कि हम भारत से प्याज को लें और अपने देश में आवकों को बढ़ाएं। और इसीलिए अभी वहाँ पे जो वहाँ का लोकल प्याज निकला है, उसी से वहाँ की माँग को पूरा किया जा रहा है। और बात रही अभी जो प्याज भारत से दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, वहाँ पर निर्यात को बढ़ाना चाहिए और अधिक मात्रा में प्याज को दूसरे देशों में भारत से भेजा जाना चाहिए, तभी जाकर प्याज भाव पर एक अच्छा असर देखने को मिलेगा। और तीसरा, अभी लगातार रेल रैक के माध्यम से प्याज एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। अगर इसे बंद कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, तो एक अच्छा असर प्याज भाव पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर किसान भाइयों, देखा जाए तो अभी लगातार प्याज रैक एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा रहे हैं, जिसके कारण दूसरे राज्य की जो मांग है वो पूरी तरह से उस रेल रैक के माध्यम से पूरी हो रही है और मांग वहीं पर खत्म हो रही है। और ये मांग हमारी जो अन्य मंडियां हैं, जहां पर हमारे किसान भाई प्याज को लेकर जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण से पीछे मंडियों में मांग कम होने से प्याज भाव में गिरावट या फिर स्थिरता का माहौल बनता है और अभी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बन रही है। तो ये 3 बातें जो आप सभी को बताई गई हैं, इनके हिसाब से देखा जाए तो प्याज बाजार में अगर ऐसा होता है तो प्याज भाव में सुधार देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा नहीं होता, सब कुछ अभी जिस तरह से चल रहा है और इसी तरह से चलता है, तो कहीं न कहीं प्याज भाव स्थिर देखने को ही मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का हमें खास तौर पे ध्यान देना है, मंडियों में प्याज की आवकें अधिक देखने को मिलेंगी तो गिरावट की भी स्थिति बन सकती है। लेकिन अभी प्याज आवक बढ़ने की जो स्थिति है, वो काफ़ी कम है, क्योंकि अभी हमारे किसान भाई अपने गर्मी वाले प्याज को निकालने में व्यस्त हैं और अभी वो निकालेंगे और हो सकता है कि 15 दिन के बाद मंडियों में गर्मी वाले प्याज की आवकें बढ़ती हुई दिखें।
और हाँ, जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को समय-समय पर जानकारी दी जा रही है, पहले तो गुजरात के महुआ से 3 प्याज के रैक दिल्ली पहुँचाए गए और उसके बाद महाराष्ट्र के नासिक से 1 प्याज का रैक दिल्ली में आया। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि एक और प्याज का रैक महाराष्ट्र से दिल्ली आ सकता है। अब ये कब तक रैक निकलेगा वहाँ से इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि आज या कल में ये प्याज रैक निकल सकता है। अगर आज कल में नहीं निकला तो सोमवार तक ये प्याज रैक निकल जाएगा। तो फिर वहीं घुमा-फिरा कर बात आ जाती है कि दिल्ली में जब प्याज पूरा हो रहा है, मंडियों में प्याज उतना आ रहा है जितनी वहाँ पे ज़रूरत है, तो प्याज रैक की आवश्यकता क्यों है? अब किसान भाइयों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ और कुछ ऐसे आंकड़े आपको दिखाने जा रहा हूँ जो आपकी आंखें खोल देंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के अंदर बीमा कंपनियों ने प्रीमियम राशि बचाकर लगभग 37,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश और ओलावृष्टि से लगभग 70,000 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए अब तक लगभग 64 करोड़ रुपए ही आए हैं। लेकिन इस वर्ष मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को लगभग 25,000 करोड़ रुपए फसल बीमा राशि मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रियों से कहा कि जिन जिलों में ओलावृष्टि हुई है, वहां एक बार मंत्री खुद जाकर चेक करें और सर्वे के बारे में जानकारी लें। किसान भाइयों को बीमा योजना का लाभ दिया जाए। अब आप सभी किसान भाई ये आंकड़े देख सकते हैं। वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के बीच निजी बीमा कंपनियों ने राज्य सरकार, किसान भाइयों और केंद्र सरकार से प्रीमियम राशि लगभग 70,000 करोड़ रुपए ली, जिसमें से केवल लगभग 45,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। यानी सीधे-सीधे लगभग 25,000 करोड़ रुपए का लाभ यहाँ पे कमाया गया है। निजी बीमा कंपनियों में सबसे ज्यादा 4,771 करोड़ रुपए केवल रिलायंस कंपनी ने कमाए हैं। इसके अलावा इन्हीं वर्षों में सरकारी बीमा कंपनियों ने लगभग 69,000 करोड़ रुपए प्रीमियम राशि ली, जिसमें से लगभग 57,000 करोड़ रुपए भुगतान किया गया। यानी सरकारी बीमा कंपनियों को लगभग 12,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा पहुंचा है। सरकारी बीमा कंपनियों में सबसे ज्यादा 14 करोड़ रुपए केवल एआईसी ने कमाए हैं। कुल मिलाकर बीमा कंपनियों के द्वारा प्रीमियम ज्यादा लिया जाता है और भुगतान कम किया जाता है। और ये आंकड़े आप सभी के समक्ष रखे गए हैं ताकि आपको भी मालूम चल सके कि हमारे जो किसान भाई अपनी फसल बीमा या फिर किसी भी प्रकार का बीमा लेते हैं, तो वो जो प्रीमियम देते हैं उसके बदले में उनको कितना फायदा होता है या फिर नहीं। और आज बैंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 225 ट्रक की, जिसमें कल के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का नया प्याज 500 रुपए से 1300 रुपए तक और महाराष्ट्र का नया प्याज 400 रुपए से 1100 रुपए तक बिका। तो चलिए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सबसे पहले बात कर लेते हैं नए देसी लहसुन की। नया देसी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर माल 5500 रुपए से 6,000 रुपए, सुपर लहसुन 5,000 रुपए से 5500 रुपए, एवरेज लहसुन 4,000 रुपए से 5,000 रुपए, मीडियम लहसुन 2,000 रुपए से 3,000 रुपए और बारीक लहसुन 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक बिका। और आज नए देसी लहसुन में भाव कल के मुकाबले सामान्य रहे। कल तक जो तेजी देखने को मिली थी वो कहीं न कहीं यहाँ पे रुक चुकी है और यहाँ पर भाव स्थिर हो चुके हैं। वहीं बात करें नए ऊँटी लहसुन की, तो नया ऊँटी लहसुन आज 7,000 रुपए तक बिका और कल के मुकाबले आज नए ऊँटी लहसुन में भी भाव कहीं न कहीं सामान्य देखने को मिले हैं। आज नए देसी लहसुन और नए ऊँटी लहसुन की कुल मिलाकर आवक रही 40,000 से 42,000 कट्टों की। अब बात करें नए प्याज की, तो नया सुपर प्याज आज 800 रुपए से 1,000 रुपए, एवरेज प्याज 500 रुपए से 800 रुपए, गोल्टा गोल्टी प्याज 200 रुपए से 500 रुपए और छाटन प्याज 100 रुपए से 300 रुपए तक बिका। आज नए प्याज की आवक रही 20,000 से 22,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले लगभग सामान्य है और पिछले एक सप्ताह से लगातार प्याज की आवकें सामान्य बनी हुई हैं। और आज नए प्याज के भाव भी लगभग कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। और अब बात कर लेते हैं नए आलू की। नया एलआर आलू बिका 600 रुपए से 1,200 रुपए तक, चिप्सोना आलू बिका 600 रुपए से 1,250 रुपए, राशन आलू 600 रुपए से 1,000 रुपए, ज्योति आलू 700 रुपए से 1,250 रुपए और गुल्ला माल 300 रुपए से 600 रुपए। आज नए आलू की आवक रही लगभग 20,000 से 22,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य है और आज नए आलू में भी भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। और किसान भाइयों, आप सभी को रोजाना लगातार वीडियो दिए जा रहे हैं, तो आप सभी किसान भाइयों ने इस पूरे सप्ताह में
पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको भी समय निकाल कर ज़रूर देखें, ताकि आपसे किसी प्रकार की जानकारी ना छूटे। और कल रविवार धमाल का वीडियो आप सभी किसान भाइयों को इसी मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। तो आप सभी किसान भाई आज ही आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपसे किसी प्रकार का भी कोई वीडियो ना छूटे। तो किसान भाइयों, आप सभी को आज का ये पूरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा एक लाइक करें। हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।